नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज होगी इसमें, और रॉबर्ट कोच हैजे का टीका, लुइस पास्चर जीवाणु की खोज, और ल्यूवेनहॉक का है वायरस की खोज। ठीक है, तो ये सही मैच हो जाएंगे। आंसर लगेगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एलिजा टेस्ट है जो वो किससे संबंधित है, विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, और एमएमआर का टीका किस चीज के लिए लगता है। तो देखिए, एलिजा टेस्ट है जो वो एड्स का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही। विडाल टेस्ट है जो टाइफाइड के लिए, तो ये गलत हो गया, यहाँ मलेरिया लिखा हुआ है, टाइफाइड है ना। और आपका एमएमआर का टीका वायराजोल बीमारी में दिया जाता है। ठीक, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही होंगे, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, सही स्टेटमेंट है। और रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, रॉड्स और कॉन्स। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोलियो रोग जीवाणु से होता है, तो ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विषाणु होना चाहिए, वायरस से होता है, नहीं पोलियो वायरस होता है। और एक बंद जीवन के लिए, ठीक है, ये पोलियो का क्या है, लोगो, ये सही है। उसके बाद पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, जोनास साक ने, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस है ना, इसको क्या माइक्रोसिफेली कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माइक्रोसिफेली होती है इनको, और ये किससे होता है, मच्छर के द्वारा। सही है स्टेटमेंट। और WHO ने अपनी स्थापना के बाद चौथी बार आपातकाल की जो स्थिति थी वो जीका वायरस के लिए घोषित की थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत वाला आपको बताना। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी बिल्कुल सही है। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन पेलियंटोलॉजी, ये भी सही है। मनुष्य जाति के विकास रीति रिवाज का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, ये भी सही है। और कीटों का अध्ययन है जो वो ऑर्निथोलॉजी नहीं होता, वो होता है आपका एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी क्या होगा, ये होता है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की है, फिलोसॉफी जूलॉजिक्यू ये लेमार्क की है, और स्पीशीज प्लांटेरम ये आपकी लेनेस की है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गलत वाला आपको बताना है। तो बैक्टीरियन तदेपित मतलब ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है, सही है। उसके बाद रिंगवॉर्म है जो आपका ये फंगस के कारण होता है, ये भी सही है। काला आजर प्रोटोजोआ, ये भी सही है। और टाइफाइड है जो वो वायरस, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि टाइफाइड है जो वो किससे होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से। तो अब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इनके कैरियर्स कौन से हैं। ठीक है, काला आजर का है जो वो कौन है, और टीबी का कौन है, टाइफाइड का कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। धान के खेतों में से मीथेन गैस निकलती है, सही स्टेटमेंट है। जीरोफाइट्स कहाँ पर होते हैं, डेजर्टिक कंडीशंस में होते हैं, ये भी सही है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक मतलब बोटेनिकल नेम है, ये आपका आम का है। ठीक, तो ये भी सही हो गया, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो टोटल विटामिन हैं उनमें से 2 विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, और आपका ए, डी, ई और के ये आपके फैट में घुलनशील हैं। ठीक है,
तो अब आपको जल वाले ढूंढने हैं, बी और सी ढूंढने हैं, इनके केमिकल नेम लिखे हुए हैं। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना होगा और एक बार केमिकल नेम्स को रिवाइज करना होगा। अगर पता है तो आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है। तो देखिए बायोटिन है जो आपका, ये क्या हो जाएगा, ये है B7, बी मिल गया, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड आपका सी है, ठीक, तो ये विटामिन सी मिल गया। तो यानी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि फुलफिल कर रहा है विटामिन बी को भी और सी को भी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब देखिए थायमीन और टोकोफेरॉल, तो थायमीन तो आपका विटामिन B1 है, ठीक, ये तो ठीक है। लेकिन टोकोफेरॉल है जो, ये आपका कौन सा है, ये है आपका विटामिन ई, ठीक, तो ये घुलनशील नहीं है, इसलिए गया। उसके बाद रेटिनॉल है जो, ये आपका विटामिन ए है, ठीक है। और थायमीन आपका विटामिन बी, तो यहाँ पे बी तो है लेकिन ए आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। कैल्सीफेरॉल है जो, ये कौन सा हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी हो जाएगा। और टोकोफेरॉल है जो, वो आपका विटामिन ई है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, आपका विलियम हार्वे है उससे संबंधित। रेबीज का टीका आपका लुइस पाश्चर, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ठीक, तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, ये कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं और ये हैं जो केमिकल नेम लिखे हुए हैं जिनकी कमी से होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैल्सीफेरॉल है जो, वो अस्थिर उग्रता से मैच कर जाएगा। नियासिन आपका पेलेग्रा से मैच करेगा। और थायमीन है बेरी बेरी के साथ। और कोबेलामाइन आपका एनीमिया, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका BADC, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलेरिया के इलाज में क्लोरोक्विनैन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो, वो बीमारी पानी में नाइट्रेट की मात्रा, ठीक है, नाइट्रेट, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। आर्सेनिक 74, ये ब्लड डिसऑर्डर से नहीं होगा, ये होगा आपका ट्यूमर की पहचान, चाहिए क्या, ट्यूमर की पहचान, ठीक है। और कोबाल्ट 60 कैंसर के साथ सही है। 131 आपका थायराइड ग्रंथि सक्रियता, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला है जो, ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पोलियो का वायरस मनुष्य के शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है, सही है। साग टीका पोलियो से संबंधित है ना, जो ना साग में पोलियो का टीका खोजा था, तो ये सही हो गया। और सल्फा ड्रग्स हैं जो, वो विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए उपयोगी हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए उपयोगी है, ठीक है। 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में मिशन इंद्रधनुष बच्चों के लिए टीकाकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद रेड रेबन एक्सप्रेस है जो, ये चलता फिरता एड्स जागरूकता का साधन है, ये भी सही है। और एमनियोसेंटेसिस, ये भ्रूण के लिंग का पता करने का तरीका होता है, क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। और ये तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए, मैच करना है आपको। EEG, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपके मस्तिष्क से संबंधित होगा, है ना। EOG है जो, ये आपके आंख से संबंधित है। और EMG है जो मांसपेशियों से। और मेमोग्राफ आपका वक्ष से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा BADC, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जो, उसको उत्क्रम परासरण कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। जल जो है हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम सल्फेट, उसका एक रीजन है, ठीक है। तो इनमें से सही वाला बताना था, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथकांक को बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्रेशर कुकर में इबोनाइट का हत्था लगा होता है, जो पकड़ने के लिए जो होता है, वो काय का बना होता है, इबोनाइट का, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि डेंसिटी है जो लिक्विड वाटर की, वो कितनी होती है, ज्यादा होती है, किससे, आइस से, ठीक है। और तो ये सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है, ठीक, तो ये भी सही है और आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता है और हिमांक है जो वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है जो वो बढ़ता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ता है और हिमांक घटता है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, और मिट्टी के घड़े में पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है, ये स्टेटमेंट है जो आपका सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, रेडियम की खोज किसने की है? आपके मैडम क्यूरी, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरेज डब्ल्यू के रॉन्गटन और चेचक एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, बी ए डी सी। अगला देखिए, कथन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता। सही है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही भी है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एक उपग्रह अपने कक्ष में पृथ्वी के चक्कर केंद्राभिमुखी बल के कारण लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो घूमता है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का वजन कैसा हो जाता है? उसको अधिक मालूम पड़ता है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। और लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ के ऊपर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, सही वाला ही पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। देखिए, साइंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मोस्टली है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो भी आप साइंस में थ्योरी पढ़ें तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ज़्यादा उसके जो एप्लीकेशन या एग्जांपल्स दिए हों वो ज़रूर वहाँ पर देख लें। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आता है, सी आंसर इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही वाला आपको बताना है। ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? पास्कल्स लॉ पर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जो डायनामो है वो, मतलब जो जनरेटर है आपका, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, CFL की जो औसत जीवन अवधि है वो LED लैंप से बहुत अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि CFL की कम होती है। ठीक है, और दूसरा, LED लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। ठीक, तो परमाणु बम किस पे काम करता है? फिशन पे, फिशन पे। ठीक है, तो आपका यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? लेड, सीसा। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन में यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट है आपका लेड। तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, द्रवित ऑक्सीजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और क्रायोजेनिक्स का उपयोग शीतलन तथा भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ के भंडारण में किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए, कीटनाशी बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, तो ये सही है। उसके बाद अग्निशमन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सही है, फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होती है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड में क्या यूज होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और फोटोग्राफी में क्या यूज होता है? आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा मलेरिया रोधी दवाएं कौन सी हैं? ठीक है, देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन है जो, वो आपकी मलेरिया रोधी है। क्लोरोक्विनोन भी आपकी मलेरिया रोधी है। जो रेमडेसिविर है ये अभी ये मलेरिया से संबंधित नहीं है, ये अभी किसमें दी जा रही है? ये आपके कोरोना, कोविड-19। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2, ए आंसर। एंटीवायरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एंटीवायरल दवाओं का काम वायरस या संक्रमित कोशिकाओं की प्रतिकृति को रोकना है। ठीक है, रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ठीक है, ये एंटीवायरल का काम हो जाएगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। और एंटीवायरल के उदाहरणों में आपका HIV की दवाएं, हेपेटाइटिस C के उपचार शामिल हैं। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी।
अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है, ये नाम आपने सुन लिया होगा इसमें कोविड-19 के दौरान। तो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए होने वाले व्यक्ति के जो रक्त है उसका उपयोग एंटीबॉडी से भरपूर होने के कारण, ठीक है, रीजन क्या है, एंटीबॉडी उसमें डेवलप हो जाती है, तो उसके कारण बीमार लोगों के इलाज के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोविड-19 के ठीक हुए मरीजों के रक्त का तरल हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाता है? इबोला वायरस, सार्स या फिर मर्स, ठीक है। तो कोविड में तो पता ही है, उसके अलावा इबोला में किया जाता है, सार्स में भी किया जाता है और मर्स में भी किया जाता है। जब तीनों में ही किया जाता है तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्त का तरल भाग है जो उसको प्लाज्मा कहते हैं, यह पानी और प्रोटीन से बना होता है, सही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को शरीर में प्रसारित करने का माध्यम प्रदान करता है, ठीक, ये भी सही है। उसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं, ये भी सही है, ठीक, चारों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो एंटीवायरल के उदाहरण है? ठीक है, देखिए एचआईवी है, आपका हेपेटाइटिस सी भी है और टेमी फ्लू भी है, ठीक है, तीनों ही हैं जो एंटीवायरल के उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एडिसन, ठीक है। एंडोक्राइन साइंस है जो उसके जनक कौन माने जाते हैं? थॉमस एडिसन, सही स्टेटमेंट है। और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे संबंधित सबसे पहले जो जनित रोग था वो एडिसन रोग था, जो एड्रेनल ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथियों से है, मतलब एक्सोक्राइन, ठीक है। तो लाल ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथि हो गई और स्वाद ग्रंथि, ये तीनों ही किसके एग्जांपल्स हैं? आपके एंडोक्राइन, वो सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है, एक्सो, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो, ये भी है, और पैराथायराइड ग्लैंड्स भी हैं और आपके पेंक्रियास भी हैं, ठीक है, तो तीनों ही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अंतःस्रावी पूछा है इन्होंने, ठीक है, एंडोक्राइन। अगला देखिए, जो पीयूष ग्रंथि यानी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उससे संबंधित करता है ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सही स्टेटमेंट है। और ये क्या है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को सिक्रीट करने में प्रेरित करता है, ठीक है, तो ये भी सही है, तो सही वाला इसमें बताना था सी आंसर। अगला मैच करिए, देखिए विटामिन B2, B3, B5 और B6, इसको जब मैच करेंगे तो इसकी कमी से आपका किलोसिस होता है, B3 की कमी से आपका पेलेग्रा, B5 से चर्म रोग और B6 से एनीमिया, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ABCD, ए आंसर। अगला देखिए, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी का आश्रित रहने को क्या कहते हैं? परजीविता, मृतजीविता, सहजीविता या उपपरजीविता, ठीक है, हाइपर पैरासाइटिज्म, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, हाइपर पैरासाइटिज्म कहते हैं जब एक परजीवी पर ही दूसरा परजीवी आश्रित हो, ठीक, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कोबाल्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिका का निर्माण, विटामिन ई का सहायक, हड्डियों तथा दांतों की सुरक्षा और घावों का भरना। तो देखिए घावों का भरना है ये मैग्नीशियम का काम है, ठीक है, और हड्डियों तथा दांतों की सुरक्षा ये फ्लोरीन का काम है, और विटामिन ई का जो सहायक है वो है बेसिकली सेलेनियम, ठीक है, और लाल रक्त कोशिका का निर्माण ये है कार्य कोबाल्ट का, ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? टमाटर विटामिन सी का स्रोत है, स्ट्रॉबेरी भी है, पालक भी है और कीवी भी है, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन है जो वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं किसको? कैटलिस्ट के एक्शन को, किस चीज के लिए? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, तो ये वाला देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन हैं जो वो मानव शरीर के द्वारा नहीं संश्लेषित किए जाते, सिर्फ इसमें विटामिन के और विटामिन डी ऐसे हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं और बाकी नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, ओसेल्टामिविर
जो दवाई है वो किस चीज़ के लिए है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस के लिए, डेंगू के लिए, इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए या मलेरिया के लिए। ठीक, तो ये है आपकी इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय रोग है? हार्ट डिसीज के नाम बताने हैं आपको। 3 एग्जांपल्स दिए हैं हार्ट डिसीजेस कौन कौन सी। हार्ट अटैक तो है ही है, ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस हृदय शूल, ठीक है, ये भी है। उसके अलावा जो तीसरी है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो ये भी एक हार्ट डिसीज है, ठीक है। तीनों ही हार्ट डिसीज के नाम है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक विकार है? ठीक है, कौन सा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया आपका जेनेटिक है, आपका कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक है और थैलेसीमिया भी जेनेटिक है, ठीक है, तो तीनों ही हो जाएंगे, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार है, मतलब कौन सा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि 21st क्रोमोसोम पर अटैक करता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ठीक है। तो डाउन्स होगा, टर्नर होगा, पटाऊ होगा या सभी होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका डाउन्स। अब कमेंट्स में आपको बताना है कि टर्नर सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम इन दोनों में कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर डिफेक्ट होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कार्सिनोमा त्वचा, ठीक है, स्किन कैंसर से संबंधित हो जाएगा। सरकोमा आपका रक्त और लिम्फोमा आपका अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो से संबंधित है, ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।